हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस पीएफसी क्लासेस में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। सो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th। ओके, रिसोर्स को स्टूडेंट्स हिंदी में क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? विकास। तो ओवरऑल कहने की बात है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि संसाधनों का विकास किस तरीके से किया जा सकता है इन द फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज का कितना कल्याण हो सकता है हम संसाधनों को किस तरीके से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मानवता को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, उनका कल्याण किया जाए। ओके, तो व्हाट इज़ रिसोर्स? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ रिसोर्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ रिसोर्स। ओके, तो रिसोर्स यानी संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? ठीक है, तो लिखा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। कह रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि अर्थ के इन्वायरमेंट में, ठीक है, पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करके इंसान अपनी क्या ज़रूरतें पूरी करता है। नीड मतलब क्या है यहाँ पे? ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें, अपनी जीवन यापन के लिए क्या करता है? वो ज़रूरतें पूरी करता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है? संसाधन कहा जाता है। संसाधन कहा जाता है। तो ठीक है, अब हम एक स्लाइड में दिखाते हैं ये। अब हमको रिसोर्सेस मिलते कहाँ हैं? तो अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि इन्वायरमेंट कहाँ से मिलते हैं हमको? इन्वायरमेंट। और हमको ये पता है कि आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में या कहीं भी कि 4 रिलीम्स ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की क्या है? 4 रिलीम्स हैं। तो हमें सारे रिसोर्सेस कहाँ से मिलते हैं? 4 रिलीम्स ऑफ द अर्थ से मिलते हैं। जैसे लिथोस्फीयर, लिथोस शब्द कहीं भी आए बच्चों तो बस एक चीज़ ध्यान देना, लिथोस शब्द इज जस्ट रिलेटेड टू द लैंड। एल फॉर लिथोस, एल फॉर लैंड। ओके, तो सॉयल, तो सॉयल भी क्या है? रिसोर्स ही तो है ना। सॉयल तो देखो ना, मिट्टी है, ये देखो मिट्टी है, सॉयल है। ठीक है, फिर हाइड्रोस्फीयर से हमको क्या मिलता है जी? पानी मिलता है। जल ही जीवन है, तो हम पानी यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। ओके, नो डाउट। एटमॉस्फेयर से हमको सबसे चीज़ें क्या मिलती हैं? क्या मिलती हैं? ऑक्सीजन। क्या मिलती हैं? ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से भी हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, लिथोस्फीयर से भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर से भी क्या है? कुछ ना कुछ मिल रहा है। हाइड्रोस्फीयर से हमको पानी मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से हमको ऑक्सीजन मिल रही है, लिथोस्फीयर से हमको मिट्टी मिल रही है जिससे हम खेती बाड़ी करते हैं, अपना घर द्वार बनाते हैं, फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं, रेलवे लाइन ट्रैक बनाते हैं, रोडवेज बनाते हैं। तो ये सब हम इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं। सब सॉइल क्या है? एक संसाधन ही है। मिट्टी क्या है? एक संसाधन ही है ना। तो उस पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कहने का मतलब है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है बायोस्फीयर, है ना। क्या बोलते हैं इसको? बायोस्फीयर। ओके, तो बायोस्फीयर क्या ऐसा स्फीयर होता है जिसमें तीनों के पार्ट अवेलेबल होते हैं। जिसमें कितने के पार्ट अवेलेबल होते हैं? तीनों के होते हैं। ओके, देखिए अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे आपको। यहाँ पे तीनों के पार्ट अवेलेबल होते हैं। ओके, अब एटमॉस्फेयर में देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर है। तो देखो कुछ पार्ट बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर का भी है। आप समझ में आया ना? ओके, यहाँ तक समझ में आया। और कुछ पार्ट आप देखिए ना, लिथोस्फीयर का बायोस्फीयर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, देखो एरो बना हुआ है। ठीक है, अब कुछ पार्ट आपका हाइड्रोस्फीयर से लिथोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर एक ऐसा जंक्शन है, यानी कि ट्राई जंक्शन है। क्या है जी? ये ट्राई जंक्शन है जिसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों के एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको। तीनों के तत्व, पदार्थ कह सकते हो, मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमें कोई एग्जाम्पल बताइए, बायोस्फीयर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताइए। तो बायोस्फीयर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्लासरूम ही मान लेते हैं हम लोग। क्या है? क्लासरूम। तो क्लासरूम ही क्या मान लेते हैं? बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि तो क्लासरूम में आप बैठते हो, बिल्कुल सीट पे बैठते हो, फर्श बनी है, ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, तो सीट एज एक्ट एज लिथोस्फीयर। ठीक है, आपको मिट्टी मिल गई, बिल्कुल आपने उसको बैठने के लिए इस्तेमाल कर लिया, बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया, नो डाउट। ओके, हाइड्रोस्फीयर, आप बोतल में पानी लेके पीते हो कि नहीं पीते हो जी? बिल्कुल पीते हो। क्लासरूम में आपको ऑक्सीजन मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही है? सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। योर हाउस इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि कह सकते हो कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ मूव ऑन द फर्स्ट स्लाइड। देखते हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं, अब रिसोर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि रिसोर्स
में जो है आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, तभी इसको आप सही से कह सकते हो कि संसाधन है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये है, ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब बताते हैं और कल्चरली। देखो एग्जाम्पल लेते हैं फ़ैन, क्या एग्जाम्पल ले लिया हमने, फ़ैन ले लिया, ठीक है। अब फ़ैन क्या है, फ़ैन क्या है, एक मोटर ही कह सकते हो, एक मोटर है, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक मशीन है, क्या है, एक मशीन है, देखिए। अब ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, बिल्कुल है। आपने स्विच लगाया, तार का वायर कनेक्ट किया, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ था, बेयरिंग लगी हुई थी, उसको आपने क्या किया कि अपने फ़ायदे के लिए, आपको हवा मिलती है ना, तो आपने अपनी नीड पूरा की किसकी हेल्प से, फ़ैन की हेल्प से। लेकिन फ़ैन को बनाने में कुछ ना कुछ आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, कैपेसिटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल। एक वायर लग रहा है ना, वायर से कनेक्शन आप कर रहे हैं। बियरिंग लगती है, बॉल बियरिंग जिसको कहा जाता है, शाफ्ट लगता है और उसकी पूरी ब्लेड लगती है, पूरा का पूरा क्या है, आपने हाउसिंग बना दी, स्ट्रक्चर बना दिया। इकोनॉमिकली फिजिबल है, यस। इसकी कॉस्ट इतनी महंगी नहीं है, इसकी कॉस्ट क्या है, इतनी महंगी नहीं कि आप इसको खरीद नहीं सकते हो। आप मार्केट में ईजिली फ़ैन परचेज कर सकते हो। हाँ, सब लोग एसी नहीं खरीद सकते हैं, बट गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी आपको फ़ैन देखने को मिल जाएगा। तो इसी को बोला जाता है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि आर्थिक तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, उसको परचेज कर सकते हो फ्रॉम वेयर, मार्केट, ओके। कल्चरली, तो हमारे कल्चर में फ़ैन इस्तेमाल हो रहा है नहीं। अब आप देखिए ना, पूरे इंडियन कल्चर में देख लो, आप विदेश में देख लो, पूरा ह्यूमन कल्चर में आ गया कि नहीं आ गया फ़ैन का इस्तेमाल, बिल्कुल आ गया। तो कह सकते हो कि आप इसको क्या कर सकते हो कि सांस्कृतिक रूप से भी इस्तेमाल करते हो। हमारी सभ्यता संस्कृति में ये जो फ़ैन है अब एक हिस्सा बन चुका, अहम इंटीग्रल पार्ट बन सका है, यानी अभिन्न अंग बन चुका है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं मिनरल्स। तो जितने भी मिनरल्स अवेलेबल है, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है, वन जितने भी हैं। फॉसिल फ्यूल में आपका कौन कौन सा, एलपीजी सिलेंडर हो गया, पेट्रोलियम में आपका डीजल और केरोसिन, पेट्रोल, ये तीनों हो गए। प्लेट्यूज जहाँ जहाँ है ना, जैसे एग्जांपल देखो इंडिया में प्लेट्यूज, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, बहुत सारे उसमें आपको कोल मिलता है, आयरन ओर मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, मैंगनीज मिलता है, बॉक्साइड मिलता है, सब मिलता है कि नहीं मिलता है। सॉयल तो आपको पता है कितने तरीके की सॉयल है इंडिया में, रेड सॉयल है, ब्लैक सॉयल है, लेटराइट सॉयल है, एलुवियल सॉयल है ना। तो ये सारी सॉयल का इस्तेमाल करके हम खेती कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। खेती कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, वीट राइस कल्टीवेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वेजिटेबल्स कल्टीवेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ मुझे, कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। रॉक्स भी संसाधन है, टूरिज्म पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। रॉक्स के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स देखो तो हिमालयन माउंटेन्स जानते हो ना, हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स भी आप टूरिज्म, और बहुत सारे वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स मिल रहे हैं, वहाँ से आप इस्तेमाल कर रहे हो, दवाई पानी बना रहे हो नहीं बना रहे हो, टूरिज्म पर्पज के लिए, मेडिटेशन पर्पज के लिए आप उसको अपनी नीड के लिए इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। वाइल्ड लाइफ में आपका फ्लोरा फाउना दोनों आ गया, ठीक है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट आप इस्तेमाल करते हो। फाउना जो है टूरिज्म पर्पस पे इस्तेमाल कर रहे हो ना, लोग जाते हैं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने वगैरह, देखने जाते हैं नहीं देखने जाते हैं, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल करो। वाटर तो जान ही रहे हो, जल ही जीवन है, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट स्लाइड फिनिश हो गई है। अब हम सेकेंड स्लाइड देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का विभक्तिकरण या विभाजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं जी, बायोटिक हैं और एबायोटिक हैं। बायोटिक मतलब जिसमें जान होती है, और अबायोटिक मतलब जिसमें क्या होता है, जान नहीं होती, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे सनलाइट है कि नहीं है, साल्ट भी क्या है, साल्ट भी क्या अबायोटिक रिसोर्स ही तो है ना, साल्ट खाते हो ना, तो उसमें जान थोड़ो है। शुगर अबायोटिक रिसोर्स है ना। बायोटिक में आपके क्या हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए बिल्कुल। ह्यूमन बींग्स, ठीक है, टाइगर, एलिफेंट, जो भी लिविंग है वो सब क्या हो गया आपकी, बायोटिक हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, ठीक है, वो कैसे हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में आपका कौन कौन सा एग्जांपल आ जाएगा जी। रिन्यूएबल में जिसको जो ऐसी एनर्जी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, यानी कह सकते हो कि उनका रिजर्व क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी, यस, बेस्ट एग्जांपल है रिन्यूएबल का, है कि नहीं है, सोलर एनर्जी। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल आपका पास विंड एनर्जी है। तीसरा आपका जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है कि नहीं है, हाँ, तो ये है। नॉन रिन्यूएबल वाले में है कि एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको आपने एक बार कंज्यूम कर लिया तो उसको दोबारा क्या है, आप इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल आपने गाड़ी में एक बार भरवा लिया,
फिर आप 40-50 किलोमीटर गए, ठीक है, पेट्रोल क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया कि नहीं हो गया, ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, आपने इस्तेमाल किया। अब क्या दोबारा वो पेट्रोल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंजन लगा हुआ था, इंजन में फायरिंग हुई, कुछ एनर्जी उसने क्या है, मोमेंटम प्रोवाइड कराया कि गाड़ी आगे चली गई, और जो कुछ बचा थ्रस्ट, यानी कि थ्रस्ट के माध्यम से, यानी कि साइलेंसर के माध्यम से धुआं बन के वो पॉल्यूशन की तरह निकला कि नहीं निकला। तो क्या आप पेट्रोल दोबारा एक्वायर कर पाओगे? जी नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से डीजल का मैकेनिज्म, इसी तरीके से आपका सीएनजी का मैकेनिज्म, इसी तरीके से आपका एलपीजी का मैकेनिज्म है। तो ये सब वैसे रिसोर्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, गॉट इट? आई होप ऑल द पॉइंट्स शुड बी क्लियर। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर क्या कहते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल भी रिसोर्स होते हैं, जैसे हमारी खुद की गाड़ी, खुद का घर, ओके ना, खुद की ज़मीन, खुद की दुकान, खुद की बस, खुद का कॉलेज, ये सब अगर इंसान जो बनाता है तो उसका इंडिविजुअल होता है। कम्युनिटी में जैसे कि गांव में देखते होगे ना आप, ग्राम समाज होता है, जिसको ग्राम समाज यानी जीएस लैंड कहा जाता है ना, प्रति भूमि कहा जाता है। तो ये सारी जो भूमियाँ होती है कम्युनिटी होती है, जैसे पार्क हो गया, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सरकार जो बनाती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब कम्युनिटी रिसोर्स के एग्जाम्पल है। यानी कि जहाँ पे सभी कम्युनिटी की, भारत की सभी कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, कि बिना भेदभाव के इस्तेमाल कर सकता है ऐसे संसाधनों का। ओके, नेशनल रिसोर्स, तो इंडिया की जितनी भी आपकी पता है ना बाउंड्री होती है, जितनी भी इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी रिसोर्स पाए जाएंगे वो सबसे के सब क्या कहलाएंगे? नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे। यानी कि फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। तो 3214 आपकी पता है ना लंबाई है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, इंडिया साइज एंड लोकेशन 3214 आपका नॉर्थ से साउथ है, और 2933 आपका गुजरात से अरुणाचल प्रदेश है। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद अंडमान निकोबार के जितने भी रिसोर्सेस हैं, और उसके बाद आपके लक्षद्वीप के, तो जितने भी हमारी मरीन भी हैं उनका भी रिसोर्स जोड़ दिया जाए तो वो सब क्या कहलाता है? आपका नेशनल रिसोर्स कहलाता है। यानी कि भारत में चाहे जहाँ भी कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है, सीएनजी के रिजर्व मिले, कहीं भी कुछ भी हो जाए, ठीक है, सब कुछ क्या है? इंडिया का ही है। ओके, इंटरनेशनल रिसोर्सेस होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिसोर्सेस होते हैं। जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका जो है समंदर है। कौन सा? समंदर। तो समंदर में क्या होता है? समंदर बहुत बड़ा है, पता ही है। तो समंदर में अलग अलग कंट्रीज़ जाते हैं, ठीक है, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे रिसोर्स वो फाइंड आउट करते हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एंड डेवलपमेंट, अब कह रहा है कि स्टेटस और डेवलपमेंट के आधार पे कैसे पोटेंशियल होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, रिजर्व होते हैं और स्टॉक में होते हैं। तो इसको आप आई होप जो है आपने इसको समझ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? देखो, रिसोर्स का मैंने एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम कुछ अलग से मुझे मिल गया है, तो मैंने इसको जो है यहाँ पे समझाने के पर्पज़ से क्या कर दिया है, बना दिया है। तो रिसोर्स का देखो यहाँ भी क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप्स का, एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, ठीक है, और एक आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया। नेचुरल रिसोर्स कैसे हो गए आपके, ठीक है, रिन्यूएबल हो गया और नॉन रिन्यूएबल हो गए। रिन्यूएबल का मैंने बताया था ना, रिन्यूएबल भी देखो दो तरीके के, कॉन्टीन्यूअस और फ्लो, यानी विंड वाटर मैंने बताया था ना। रिन्यूएबल में है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, टाइडल एनर्जी, वाटर मतलब वही है टाइडल एनर्जी, और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल हो गए। बायोलॉजिकल में भी देखो आपके तो नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, मैंने जैसे बताया ना, तो वाइल्ड लाइफ में आपका कौन कौन सा आ गया जी? टाइगर है, एलिफेंट है, राइनो है ना, और बाकी जितने भी जीव हैं जो जंगली जानवर हैं वो सब इसमें आ गए वाइल्ड लाइफ में। नेचुरल वेजिटेशन में आपके फॉरेस्ट में क्या आएगा? फ्लोरा मतलब क्या? फ्लोरा मतलब क्या होता है? ट्री। फ्लोरा मतलब क्या होता है? ट्री। ओके, जैसे मैंगो फ्लोरा है, ठीक है, नीम फ्लोरा है, पीपल, बनियान, ये सब क्या है? ट्री है ना, तो याद रखना आपको। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल में देखो तो रिसाइक्लेबल, इसमें कुछ मेटल्स होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। मैंने बताया था ना कि नॉन रिसाइक्लेबल यानी कि जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनको चक्रीय नहीं किया जाए, पुनः चक्रीय उनका नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। फॉसिल फ्यूल में आपका पूरा पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन सा आ गया जी? डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है ना, सीएनजी है, एलपीजी, ये सब क्या है? सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही ये सब कहलाते हैं। ओके, अब ह्यूमन में देखो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन में देखोगे तो जैसे ह्यूमन क्या करता है? टेक्नोलॉजिकली टाइप का क्या करता है? कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब वो इसका मेन काम क्या है?
भारत में तापीय बिजली, ठीक है, भारत में क्या है, थर्मल यानी कि तापीय बिजली का प्रोटेक्शन करना विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के बारे में जब हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ाएंगे, जब नेक्स्ट इसका बाद जो वीडियो आएगा उसमें, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करेंगे। तो हम कहीं भी रिसोर्स देखते हैं तो कितनी क्वांटिटी में है और उस रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, कि वो जैसे आपने देखा ना, तो जैसे कोयला है तो कोयला किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का, ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, तो उसको फाइंड आउट करते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कितनी है। तो ये सब हम रिसोर्स प्लानिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट स्लाइड देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एक बार मैंने फिर यहाँ पे बना दिया है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मैंने बताया था ना कि उत्पत्ति के आधार पे कैसे हो गए, बायोटिक हो गए और एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, ओके, ये आपको याद रखना है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मैंने बताया ना, इंडिविजुअल जैसे आपका खुद का घर, गाड़ी, बंगला, ये सब खुद का हो जाना है। कम्युनिटी मतलब बताया था मैंने, जैसे पार्क वगैरह हो गया ना, ग्राम समाज हो गई, ग्राम समाज जैसे गांव बोलते हैं ना, ग्राम समाज होती है, ठीक है। और उसके बाद बरियल लैंड भी होती है ना, मुर्दा घर, मुर्दा भूमि भी होती है गांव के आसपास, ठीक है, ये सब। नेशनल मैंने बताया ना, भारत का जितना भी नॉर्थ से लेकर साउथ, साउथ से लेकर ईस्ट तक जितना भी भारत का डोमेस्टिक बॉर्डर है, इसके अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। इंटरनेशनल में हर एक कंट्री के मैंने बताया ना कि अपनी अपनी एक मरीन बाउंड्री होती है और उस हिसाब से वो रिसोर्स को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो इस हिसाब से वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है, ओके। अब जैसे इंटरनेशनल रिसोर्स में देखो तो यहाँ पे समंदर, तो समंदर का जो है इंटरनेशनल सी लॉ है ना, सी ट्रीटी है और सी लॉ है, तो उसमें सब कुछ बाकायदा डिटेल में है, तो वो भी आपके काम की चीज़ नहीं, बस आप इतना ही समझो, ठीक है। ऑन द बेसिस, यहाँ पे बेसिक नहीं हुआ, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है, ठीक है। यानी कि क्या है एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब क्या है कि इसका मतलब उपयोगिता के आधार पर। तो रिन्यूएबल है रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने पेट्रोलियम ही बताया था। रिन्यूएबल में आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो टाइडल एनर्जी और क्या आपकी थर्मल एनर्जी है और हाइड्रो एनर्जी हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है और रिजर्व है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है गुरुजी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपको देखना है, तो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही पढ़िए। और बायोटिक और अबायोटिक पढ़िए, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देख लेते हैं भाई इस डायग्राम में क्या है। अब इस डायग्राम में हम ये बात करते हैं, इस डायग्राम में हम जो बात करते हैं वो लिखा है कि देखो इसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन दिखाया गया है कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो तीनों के साथ सामंजस्य बैठाता है, कि कैसे म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बनाता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, तो हमको रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया ना कि कहाँ से मिल रहे हैं हमको, एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं, लिथोस्फीयर से रिसोर्सेज मिल रहे हैं और हाइड्रोस्फीयर से मिल रहे हैं ना। तो हमको रिसोर्सेज कहाँ से मिल गए, 4 रिलिम्स ऑफ द अर्थ यानी बायोस्फीयर से भी मिल रहे हैं, तो 4 हमको मिल गए। अब ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन इससे कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब हुआ क्या कि इसी रिसोर्स का इस्तेमाल करके इसने बनाई, मतलब क्या बना, अब इसी रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, इसके लिए उसने डेवलप किया, क्या टेक्नोलॉजी डेवलप किया। अब टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई एक संस्था बनानी पड़ेगी। अब एग्जांपल लेते हैं एनटीपीसी का, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, एनटीपीसी का हमने एग्जांपल ले लिया। अब एनटीपीसी का एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, अब एनटीपीसी का हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक। अब हमने एनटीपीसी का एग्जांपल ले लिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब एनटीपीसी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। अब ये करेगा क्या, अब ये जो फिजिकल यानी कि कहने का मतलब है कि कोयले से बिजली बनाता है पूरे भारत में, तो इसकी कई सारे ब्रांचेस हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बाकी इसकी अलग अलग रीजनल ऑफिसेस हैं अलग अलग जगह पे भारत पे, ठीक है। ये करेगा, सपोज इसने क्या किया कि झारखंड वाली बेल्ट है ना हमारी, झारखंड वाली छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पे इसने कोल को मंगवाया, कहाँ पे, दिल्ली। कहाँ मंगवा लिया, दिल्ली, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, रेलवे, बाय द हेल्प ऑफ रेलवे। अब कोयला कहाँ पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से झारखंड से। अब हुआ क्या कि उस यहाँ पे इसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि ये मिनिमम से मिनिमम कोयले का इस्तेमाल करके वहाँ पे बिजली डेवलप करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यानी कि एनटीपीसी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इंजीनियर आते हैं ना,
डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। डॉक्टर कैसे डॉक्टर? जो फिजिक्स को भी पीएचडी करते हैं ना फिजिक्स वगैरह में, तो उनको डॉक्टर ही कहा जाएगा। तो ये करते क्या है कि एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या करते हैं जी? एडवांस टेक्नोलॉजी बनाते हैं कि ताकि मिनिमम से मिनिमम कोयला का इस्तेमाल करके मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इससे क्या होगा कि लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। लोग क्या है इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में ना, ठीक है। और आप इस समय समझ नहीं सकते हैं कि देयर इज़ ए न्यू फ्यूचर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन 21st सेंचुरी, ठीक है। और उसके आने वाले युग में भी क्या इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इस्तेमाल हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं? जीमेल कर सकते हैं vkm5222@gmail.com। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया जी? ये हमारा जीमेल आईडी है। तो आपको कोई भी दिक्कत है इस चैप्टर से तो आप इसको मुझे जीमेल आईडी करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, सो सब्सक्राइब माई चैनल्स। और आपको अगर लगता है कि और अच्छी वीडियो आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट करिए या जीमेल पे आप लिख के भेज सकते हैं।